चैप्टर नंबर है अपना तीसरा, बगुला और पेंसिल। तो बाला को एक पेंसिल मिली। तो बाला को क्या है, एक पेंसिल मिली। बाला एक लड़की है जिसको क्या है, एक पेंसिल मिली। उसने लिया एक कागज़ और बनाने लगी एक बगुला। तो उसने क्या है, एक कागज़ लिया और क्या है, बगुले की एक क्या है, ड्रॉ करने लगी उसके ऊपर। तभी पेंसिल उसके हाथ से छूटी। तो जैसे ही वो ड्राइंग कर रही थी, उसके क्या है, हाथ से क्या है, पेंसिल छूट गई और लुढ़क कर पेंसिल पलंग के नीचे चली गई। तो उसके हाथ से पेंसिल छूटी और वो फिर क्या है, पेंसिल क्या है, लुढ़क कर क्या हुआ, पलंग के नीचे चली गई। बाला पेंसिल निकालने के लिए झुकी पर उसका हाथ पहुंचा ही नहीं। बाला क्या है, पलंग के नीचे से है ना पेंसिल निकालने के लिए झुकी, लेकिन क्या है, उसका हाथ पेंसिल तक नहीं पहुंचा। वह पटरी लेकर आई पर पटरी भी नहीं पहुंची। वो फिर क्या, एक पटरी लेके आई, लेकिन वो भी क्या है, पेंसिल तक नहीं पहुंच पाई। फिर बाला लाई एक छड़ी पर उसे घसीटते नहीं बना। तो फिर क्या है, मतलब वो एक है ना छड़ी लेके आई, उससे पेंसिल निकालने की उसने कोशिश की, लेकिन वो क्या है, फिर भी नहीं निकली। तभी कागज से बगुला बाहर आया। तभी क्या है, कागज में जो उसने पेन ड्रॉ किया था, वो बगुला क्या है, कागज से बाहर आया और बोला, मैं लाऊं, उसने कहा। वह पलंग के नीचे गया। सबसे पहले वह लाया बाला की एक पुरानी गेंद। तो वो क्या है, सबसे पहले क्या है, पलंग के नीचे गया और बाला की क्या है, एक पुरानी गेंद जो क्या है, पलंग के नीचे कभी चली गई होगी, वो लेके आया। बाला ने कहा, नहीं, मेरी तो लंबी वस्तु नीचे गिरी है। तो क्या पेंसिल क्या होती है, लंबी होती है। तो बाला ने बोला, नहीं, मेरी ये ना बॉल नहीं थी, मेरी तो ना पेंसिल नीचे गई थी। बगुला फिर गया। इस बार वह लेकर आया एक बांसुरी। तो उसने बोला कि मेरी तो लंबी वस्तु गई थी, तो क्या इस बार क्या है, वो ना कहीं कभी उसकी बांसुरी जो पलंग के नीचे गई थी वो लेके आ गया। बाला ने कहा, नहीं, मेरी तो लिखने की वस्तु गिरी है। उसने बोला, नहीं, मेरी तो ना जो लिखने की वस्तु होती है वो गिरी है। इस बार बगुला गया तो पेंसिल ही लेकर आया। बाला बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। बगुले ने कहा, मेरे पंख बना दो ना। बाला ने चित्र पूरा किया, फिर उसने अपने दोस्त को उड़ जाने दिया। तो बाला ने क्या किया, मतलब जब वो पेन ड्रॉ कर रही थी, तब उसने क्या पूरी ड्रॉ नहीं की थी, उसके पंख नहीं बनाए थे। तो उसने बगुले ने बोला कि तुम मेरे पंख बना दो ताकि मैं क्या उड़ सकूं। तो बाला ने क्या अपने चित्र को पूरा किया और उसे दोस्त को, अपने जो बगुला उसका दोस्त था, उसको उड़ जाने के लिए बोला। तो बच्चों से चर्चा करिए, अगर आपके पास जादुई पेंसिल होती तो आप किस जानवर का चित्र बनाते, अगर वह आ जाता तो उससे क्या बात करते, अगर आपके पास जादुई पेंसिल होती तो आप जानवर के अलावा और क्या बनाते। तो मतलब आप है ना बच्चों से आप ये पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास अगर जादुई पेंसिल हो तो आप उससे क्या बनाएंगे, और फिर जो है ना पेंटिंग करोगे वो अगर आपके रियल के अंदर आपके सामने आ जाए तो उससे आप क्या क्या बातें करोगे। फिर है अब आपकी बारी। तो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है बगुला क्या क्या लेकर आया। तो पहले गेंद लेके आया, फिर क्या है, बांसुरी लेकर आया, और आखिर में क्या लेके आया, पेंसिल लेके आया। तो अपन ने अभी जो पढ़ा था उसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि बगुला पहले गेंद लाया था, फिर क्या है, वो बांसुरी लेके आया, और फिर क्या है, लास्ट के अंदर क्या है, उसकी पेंसिल लाके दी। बगुले ने बाला की पेंसिल ढूंढने में मदद की। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? यदि मदद की है तो कैसे, और बताइए। तो ये आपको क्या है, बताना है कि आपने कभी किसी की है ना इस तरीके से हेल्प की है कि जैसे बगुले ने पेंसिल निकाल के दी बाला को, उसी तरीके से आपने भी किसी की अगर मदद की है तो आपको वो बताना है, और आपने किस तरीके से मदद की है उस तरीके से आपको बताना है। कैसे पंख, बगुले ने बाला से पंख मांगे। तो बगुले ने क्या है, बाला से बोला कि मेरा चित्र पूरा कर दो और मुझे पंख लगा दो ताकि मैं उड़ सकूं। अगर बगुले की जगह कोई और पक्षी होता तो उसके पंख कैसे होते, उसका चित्र बनाए और उसके अंदर आपको क्या करना है, रंग भरना है। तो अगर मान लो है ना बगुले की जगह अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो उसके पंख किस तरीके से होते, और उसके अंदर आपको क्या है, चित्र बना के क्या करना है, रंग भरना है। तो जैसे मान लो कि ना मतलब है ये रहा, देखो मोर, ये देखो मोर है। मोर इस तरीके से अपन चित्र बनाएंगे, उसके अंदर रंग भरेंगे तो कितना सुंदर मोर का पक्षी लग रहा है। फिर अपने को जो मान लो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि बगुले ने बाला को पेंसिल में ढूंढने में मदद की, आपने भी कभी किसी की मदद की है? यदि मदद की है तो कैसे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैंने मदद की है, मैंने अपने दोस्त की कॉपी ढूंढने में मदद की थी, मैंने अपनी बहन की गिरा हुआ सामान उठाने में क्या है मदद की थी। इस तरीके से आपने भी अगर कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। तो बगुले ने बाला से पंख मांगा था। यदि बगुले की जगह कोई और पक्षी होता, जैसे मान लो तोता होता, तो उसके पंख क्या हरे रंग के और छोटे होते, और अगर मोर होता तो आप मोर का डायग्राम क्या है इस तरीके से आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है।
फिर आइए जाने कौन कौन उड़ता है, कौन कौन से पक्षी, कीड़े और वस्तुएं उड़ती है, उसके बारे में क्या करना है आपको बताना है। देखो यहाँ पे देखो आपको दे रखे हैं, आइए जाने कौन कौन उड़ता है। तो आपको दे रखे हैं पक्षी, उनमें से आपको क्या है बताना है। जैसे मान लो पक्षियों में देखो कबूतर उड़ता है, तोता उड़ता है, चील भी उड़ती है, गोरैया भी, गोरैया क्या होती है, चिड़िया होती है, वो भी क्या उड़ती है। कीड़ों के अंदर क्या है, तितली उड़ती है, मधुमक्खी होती है और भौंरा होते हैं, वो भी उड़ते हैं। वस्तुओं में क्या है, पतंग भी उड़ती है, हवाई जहाज उड़ता है और गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरी होती है, वो भी क्या है उड़ते हैं। तो आप क्या मतलब इनके डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे वो डायग्राम। फिर नेक्स्ट है पलंग के नीचे, ये भी बालक के पलंग के नीचे ये सामान निकला। इन्हें छोटे से आपको क्या है बड़े क्रम के अंदर क्या करना है, लिखना है। तो बालक के पलंग के नीचे क्या क्या सामान निकला था, बॉल निकली थी, बांसुरी निकली थी, फिर क्या है पेंसिल निकली थी। तो इनको आप इन मतलब मान लो ये जो सामान थे इनको आपको क्या है छोटे से क्या करना है, बड़े क्रम के अंदर क्या करना है, लिखना है। तो सबसे ना छोटा यहाँ पे क्यों कौन सा दे रखा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि पेंसिल क्या है छोटी है, फिर क्या पेन है, फिर क्या बांसुरी है, फिर जूते हैं, फिर क्या बॉल है। इस तरीके से क्या है पेंसिल, पेन, बांसुरी, जूते और गेंद। तो छोटे से बड़े क्रम में अपन इस तरीके से लिखेंगे। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, गेंद क्या है सबसे बड़ी है, सबसे छोटा क्या है पेंसिल है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, अगर आप अपने बस्ते में से सामान निकालते तो क्या क्या निकलेगा, लिखिए और खाली जगह पर आपको क्या करना है डायग्राम बनाना है। इनमें से सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है वो आपको क्या करना है। अगर आप अपने बस्ते से सामान निकालते हैं तो क्या है, सब किताब निकलेगी, कॉपी निकलेगी, पेंसिल निकलेगी, रबर, स्केल निकलेगा, टिफिन निकलेगा और पानी की बोतल निकलेगी। तो खाली जगह पर आप क्या इन सब के चित्र बना सकते हैं, जैसे किताब का बना सकते हैं, कॉपी का, पेंसिल, रबर, स्केल, टिफिन और पानी की बोतल बना सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा क्या है, पानी की बोतल या टिफिन होता है। सबसे छोटा क्या होगा, रबर होगा या पेंसिल के जो छिलके होंगे वो होगा। तो आप इस तरीके से देखो इनके चित्र बना सकते हैं, पानी की बोतल, टिफिन, पेंसिल, किताब, नोटबुक और बैग। इस तरीके से आप क्या है इनके डायग्राम भी बना सकते हैं। छोटा बड़ा आपको मैंने आपको बता दिया पहले ही। अपना मनपसंद चित्र बनाए। तो आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में दे रखे है कि आपको जो भी आपके मनपसंद कुछ भी चीज़ हो तो उसका क्या करना है आपको डायग्राम बनाना है। जैसे आपको पार्क पसंद हो तो वहाँ पे आप पार्क का मतलब है ना किस क्या क्या ना पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं, उसका डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और कोई अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग पसंद हो तो उस पेंटिंग का डायग्राम बना सकते हैं। अगर कोई कहानी पसंद हो तो उसके ना आपके जो पात्र होते हैं उनके डायग्राम ना आपको मतलब अपनी मनपसंद का क्या करना है यहाँ पे डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो ये देखो लालची लोमड़ी वाला अंगूर वाली खट्टे अंगूर वाली कहानी का एक पात्र दे रखे है जिसका क्या है ड्रॉ किया हुआ है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे है कहाँ कहाँ उड़कर बैठी मधुमक्खी, चर्चा करनी है आपको। तो मधुमक्खी आपको ये देखो डायग्राम दे रखी है, मधुमक्खी का छत्ता दे रखा है, रसगुल्ले दे रखी है, कुर्सी दे रखी है और गुलाब का फूल दे रखे है। तो कहाँ कहाँ पर बैठी है मधुमक्खी इसके बारे में आपको क्या करना है चर्चा करनी है। तो क्या है मधुमक्खी कहाँ कहाँ पे बैठी है, तो स्टार्टिंग में देखो ये मधुमक्खी के छत्ता है उसके ऊपर बैठी हुई है, फिर क्या है रसगुल्ले के पास भी है, फिर कुर्सी के ऊपर है, फिर गुलाब के फूल पर बैठी दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है आओ अंतर खोजिए। तो आपको ये डायग्राम दे रखे है, इसमें आपको क्या है अंतर खोजना है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, देखो यहाँ पे चेयर के ऊपर एक ना ग्लास रखी हुई है इसमें और इस डायग्राम के अंदर नहीं लिख रखी। इधर बिल्ली के मुंह के अंदर कुछ बॉल और ले रखी है और वो उछल कूद के दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं दिखा रहा। और एक साइड यहाँ पे जो ये ना बच्ची जो क्या है पेन मतलब लिख रही है किताब के अंदर। तो यहाँ पे देखो साइड के अंदर क्या है दो पेंसिलें पड़ी है, एक पेन और पेंसिल पड़ी है, लेकिन इसके अंदर क्या है पेंसिल गायब है। फिर नेक्स्ट इधर अपन देख सकते हैं यहाँ पे 4 किताबें दे रखी है, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, येलो और रेड, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा अपने को। तो ये इस तरीके से अपन क्या डायग्राम के अंदर आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे बूझो तो बताओ। क्या आपने बगुले को देखा है, वह कहाँ रहता है और क्या खाता है। इसका रंग सफेद है, इसकी चोंच पीली है, इसकी टांगे लंबी है, आप बताओ इनमें से बगुला कौन सा है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं इधर कौवे को अपन अच्छे से जानते हैं इस तरीके से है, और ये क्या है बगुला है, ये देख लो पीली इसकी टांगे दे रखी है, सफेद रंग है, इसकी चोंच पीली है, टांगी क्या है लंबी है। तो आप बगुला क्या है ये सफेद कलर वाला है। फिर पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपने बगुले को देखा है, वह कहाँ कहाँ रहता है और क्या खाता है।
तो बगुला क्या है, ज़्यादातर तालाब में, झील में, नदी नाले, दलदली जगहों और धान के खेतों के पास रहता है। ये पानी के किनारे शांत जगहों पर खड़ा होकर अपना शिकार देखता है। कभी कभी सूखे पेड़ों या झाड़ियों पर भी बैठता है। तो बगुला क्या क्या खाता है? मछलियाँ खाता है, छोटे झींगे, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे केकड़े, पानी के अंदर या किनारे रहने वाले छोटे जीव खाता है। नेक्स्ट पार्ट में अपने को दे रखा है, ऐसे ही अन्य पक्षियों को पहचानिए और बताइए। हरे रंग का होता है, लाल चोंच होती है। तो ये देखो साफ दे रखे है, तोता। कह रहे हैं स्लेटी रंग का होता है, गुटर गूं करता है। तो स्लेटी रंग का और गुटर गूं करता है, कबूतर करता है। तो बगुला, तोता, कबूतर ये पक्षी है। इनमें से आपको जो दो पहेलियां दे रखी है वो आपने बता दी। फिर चित्रों के आधार पर अपने मित्रों से पूछो कि आम कौन सा है, अंगूर कौन से है और सेब कौन सा है। तो आप आराम से देख सकते हैं। देखो ये आम है, फिर ये अंगूर है, इनके नाम लिखने हैं आपको। फिर ये क्या है, सेब है, एप्पल है। फिर है गाय, बकरी, कुत्ता। तो ये गाय है, और ये क्या है, बकरी है, और इधर ये क्या है, कुत्ता है। तो ये तीनों अपन ने बता दिया। फिर है ध्वनि जागरूकता के खेल दे रखे है, अलग अलग ध्वनि वाले सब पर आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो जैसे शब्द दे रखे है, ताला, ताजा, तारा, पिंपल। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है, पहले वाले में तय से उच्चारण हो रहा है, आ की मात्रा आ रही है सबके अंदर, लेकिन इधर क्या है, पिंपल क्या है, अलग है। तो इस पे अपन राइट का निशान लगाएंगे। फिर है मोर, पानी, जोर, बोर। तो मोर, जोर, बोर ये सब क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं। ओ का उच्चारण हो रहा है इसमें, तो पानी क्या है इसमें, अलग है। फिर है एकता, एडी, गोला और एक। तो ए और ए का उच्चारण हो रहा है, लेकिन गोला में क्या है, ओ का उच्चारण हो रहा है। तो गोला क्या है, अलग शब्द है। फिर है केला, अंतर, अंगद और अंबर। तो अंतर, अंगद और अंबर क्या है, एक तरह के शब्द है, और केला क्या है, अलग है। तो इस पे अपन क्या है, राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट अपने को दे रखा है, चित्र के नाम की पहली ध्वनि को पहचानिए और संबंधित वर्ण को आपको क्या करना है, लिखना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है बकरी। तो बै लिखेंगे, ए का उच्चारण हो रहा है इसमें। फिर क्या दे रखा है, इमली दे रखी है, ई का उच्चारण है। खरगोश के अंदर क्या है, ख का उच्चारण हो रहा है। फिर क्या है, गमले का गमला दे रखा है, तो ग का उच्चारण है। फिर क्या, गुलाब का फूल दे रखा है, तो या तो ऊ की मात्रा या ग अपन लिखेंगे। फिर है ऋषि, तो री की मात्रा लगाएंगे इसमें। तितली के अंदर अपन ती या तय तय का उच्चारण हो रहा है, तो तय लिखेंगे। अंगूर के अंदर अपन अंग का उच्चारण हो रहा है, वो वर्ड फर्स्ट वर्ड अपन वो लिखेंगे। तो बकरी में बै, इमली में ई, खरगोश में ख, गमला में गे, गुलाब में गे, ऋषि में रे और तितली में तय और अंगूर में ए का उच्चारण हो रहा है। फिर है वर्ण अक्षर पहचानिए। पहचानना है और आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसके अंदर आपको बै, ये, उ, ई, द और ई की मात्रा, ख, अंग और ग और ओ की मात्रा वाले जैसे ये शब्द अपने को दे रखे सेम टू सेम वैसे क्या आपने को इधर कॉलम के अंदर ऐड करना है। फिर है वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए और आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये जो शब्द दे रखी है इसमें ना ओ की, ओ, उ और ई की मात्रा लगा के आपको शब्द लिखने हैं। तो इस तरीके से अपन शब्द बना के लिख सकते हैं। ये देखो ओ का उच्चारण है, ऊपर ओ दे रखा है, फिर ऊ का दे रखा है, फिर ई के दे रखा है। तो ये जो शब्द स्टार्टिंग का शब्द दे रखा है अपने को बै, इसको वो बनाएंगे, फिर बू बनाएंगे और फिर बी बनाएंगे। ख वाले में अपन खो बनाएंगे, खू और खी। गे इसी तरीके से गे और ये वाले में बनाएंगे। सेकंड तालिका दे रखी है, उसको भी इसी तरीके से अपन क्या है, पूरा करेंगे। नेक्स्ट है इसे पढ़े एवं शब्द बनाकर आपको क्या करना है, लिखना है। तो जैसे यहाँ पे गोला करके दे रखा है वादा, उसी तरीके से इसमें और भी शब्द बनेंगे, जैसे दादी बन रहा है, अंग बन रहा है, खबर बन रही है। इस तरीके से क्या अपने इनको शब्द को क्या बनाएंगे। फिर आगे दे रखा है अपने को संबंधित ध्वनि से नए शब्द बनाने अपने को। बै से बकरी बनाए हैं, इससे और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, जैसे बटन बन सकता है, बाग बन सकता है, बरसात बन सकती है। ख से खरगोश, खाना, खेत। ये से यज्ञ, युवक, यश। द से दाना, दही और दरस। अंग से अंगूर, अंबर और अंगना। इस तरीके से अपन क्या है, कॉलम को क्या कर, इनके कॉलम सारे जो कॉलम दे रखे उनको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। नेक्स्ट अपने को दे रखा है मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो मोर, वैसे बैकरी, ई मैली।
तो ये जो शब्द दे रखी है इनको क्या करना है, आपको मिला के फिर क्या करना है, पढ़ना है और फिर लिखना है। शब्द को आपको पढ़ना है और लिखना है। जैसे आया है उसको सेम टू सेम आया अपन पढ़ेंगे और वैसा का वैसे नीचे लिखेंगे। गोला का गोला लिखेंगे, बत्तख का बत्तख लिखेंगे, गहना का गहना लिखेंगे, सुमन का सुमन और चकोर का चकोर और कुसुम का कुसुम अपन लिखेंगे। नेक्स्ट है संबंधित ध्वनि से नए शब्द आपको बनाने, ये अपन ने पहले ही देख लिया था। फिर मिलाकर पढ़ने हैं, ये भी अपन ने देख लिया। ये वाला शब्द भी अपन ने देख लिया। फिर है पठन अभ्यास हेतु एकजुट वाला। तो सब एक दिन क्या है, आशा और अंजू क्या है, बाग में गए। अचानक आशा ने एक कोने में आग लगी देखी। आशा आग बुझाने के लिए गई। अंजू ने आसपास के लोगों को बुलाया। सब लोग आकर एकजुट हुए। सभी ने एक साथ पानी डालकर आग को बुझाई। तो ये इस तरीके से देखो, ये पार्क है, इसके अंदर क्या एक साइड कोने के अंदर आग लगी। फिर इन लोगों ने सबने मिलके आग को क्या है, पानी डालकर बुझाया। तो आशा और अंजू ने क्या देखा, तो एक कोने के अंदर क्या है, आग लगी हुई देखी। अंजू ने लोगों को क्यों बुलाया, क्योंकि ना वहाँ पे आग लगी थी, उनको बुला के और सब एकजुट होके आग को बुझाने के लिए बुलाया। फिर है लिखित प्रश्न है, आग क्या डालने से बुझी, तो पानी डालने से क्या आग बुझी। सही सब चुनकर आपको जवाब देना है। आग क्या है, पानी या कपड़े, इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो पानी डालने से क्या है, बुझी। तो ये था अपने ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।